हिंद। अब की बार तुष्टिकरण की सारा प्रकाष्ठा पार। तो आज बात मैं नरेंद्र मोदी की ही करने वाला हूँ, जैसा कि हमेशा से करता आया हूँ। अब मेरा काम है नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाना, वही आज भी करूँगा। आप हो सकता है कि उस फैसले में कुछ अच्छाइयाँ देख लें, लेकिन मैं वही चीज़ ढूंढूंगा जिससे मेरा एजेंडा चलता है और चलाता आया हूँ। एक आगे मास्टर स्ट्रोक भी बताने वाला हूँ, उसको सुनिएगा और खुद से भी पूछिएगा क्या आपको भी वो लाभ मिल रहा है जो अभी आजकल में दिया गया है। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी की ही बात कर ले। उन्होंने कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिसमें 31 करोड़ की लागत से बनने वाली माता पार्वती की मंदिर भी है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट भी किया कि सोमनाथ मंदिर की नई परियोजनाएं पर्यटकों और भक्तों को इस ऐतिहासिक स्थल की भव्यता और दिव्यता की अनुभूति कराने वाली है। यहाँ आने वाले लोग जहाँ इसकी वास्तुकला से परिचित होंगे, इसके साथ ही जो अन्य लोग हैं उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। रोजगार, नरेंद्र मोदी जी के हर भाषण में रोजगार जरूर होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वो जादूगर हैं जो सपने बेचना जानते हैं। बात रही इनकी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स की, तो ये हिंदुओं के लिए करते आ रहे हैं, चाहे वो बनारस हो, अयोध्या हो या फिर अब सोमनाथ हो। अब ये सब जो हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि हमें अपने इतिहास से सबक लेना होगा ताकि हम वर्तमान में बेहतर कर सकें। क्या नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास से सबक लिया? गजनी और औरंगजेब बाहर से आए थे इस मंदिर को तोड़ने के लिए, लेकिन आज देखा जाए तो घर घर में गजनी, बाबर और औरंगजेब हैं। लेकिन उनके साथ आज क्या किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी जो है, क्या इस मौलाना के बयान को नहीं सुना था उन्होंने? ये कुछ महीनों पहले की है, जब ये धमकी दे रहा था कि इसके जो परदादा थे गजनी, उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण किया था। तो इनकी जो सोच है आज भी वही है, इनफैक्ट कहे कि उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, बस सिर्फ मौके की तलाश में है। आज जो उनको नागरिकता दी जा रही है तालिबानियों को, वैसे अफगानिस्तान के हैं तो उसमें तालिबानी भी हो सकते हैं, वो यहाँ पर आकर क्या जिहाद करना छोड़ देंगे? और अब जो खबर आ रही है कि जो वहाँ के लोकल फाइट्स हो रहा है अफगानियों और तालिबानियों के बीच में, उन्होंने 4 जिलों को मुक्त करा लिया, तो इसके पीछे गहरी साजिश की बू आती है। ऐसा ही सीरिया में भी हुआ था। इनका मकसद क्या है कि हम दूसरे देश में शरणार्थी बनकर जाए, वो भी किस देश में, जो कि नॉन इस्लामिक कंट्री है। पहले वहाँ हम शरण मांगे, फिर वहाँ नागरिकता मांगे, फिर बराबरी की बात करें, फिर जिसने शरण दिया उसका हम अर्थी निकाल दें। अब ये जो समस्या इस देश में है, ये परिस्थिति रही तो कोई भी मंदिर या कोई भी स्ट्रक्चर कितने दिनों तक रह जाएगा? जिस अफगानिस्तान की बात हो रही है, उस अफगानिस्तान की 1960 की ये तस्वीर है और अब की तस्वीर। सोचिए उस समय महिलाएं कितनी फ्री थी, आज उनकी क्या हालत हो गई। वैसे लोग भारत में एंटर कराया जा रहा है, लेकिन चर्चा उसके ऊपर नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार के स्लीपर सेल हैं मुनव्वर राणा टाइप के लोग जो कि बयान देते हैं, उनके ऊपर ही चर्चा होती है। मीडिया की आप बात करेंगे तो मीडिया उनके पास जाकर उनका बाइट लेगा, उनकी बाइट चलाएगा, उसके ऊपर डिबेट करेगा, जैसे कि वो देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हो। क्योंकि मीडिया को एक मसाला चाहिए और लोगों को भी एक मसाला चाहिए, जिसका परिणाम है कि ये सब कुछ हो रहा है। आज जो विपक्ष की पॉलिटिक्स है, वैसे देखा जाए तो इंटरनली सारे एक जगह ही हैं, लेकिन विपक्ष क्या करता है, ऐसी चीज़ों का विरोध करता है और इनको दिखाने के लिए हो जाता है कि देखो ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन अंदर की बात करें तो उससे भी खतरनाक साजिश ये देश के साथ कर रहे हैं। अभी एक कर्नाटक में जिस मास्टर स्ट्रोक की मैं बात कर रहा था, वहाँ की हज एंड वक्फ मिनिस्टर हैं शशिकला जुली। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है कि जो भी मुस्लिम महिलाएं होंगी, अगर उनको सीरियस बीमारी होती है तो उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। क्यों भाई?
किसी हिंदू ने क्या गलती कर दी थी? क्या हिंदू महिलाओं को कोई बीमारी नहीं होती है जो ये सब किया जा रहा है? अब यहाँ जो सरकार के चाटुकार सरकारी यूट्यूबर होंगे, पहली बात तो इस मैटर पे वो बात करेंगे नहीं। अगर करेंगे भी तो वो आपसे बताएंगे कि सरकारों की अपनी मजबूरियां होती है। तो ये मजबूरियां पिछली सरकार को क्यों नहीं थी? जिस अल्पसंख्यक की बात की जाती है वो तो संविधान में कहीं डिफाइंड ही नहीं है। तो ये अपने आप में ही गैर संवैधानिक वर्ड है। उसको लेकर ये सब जो किया जा रहा है, वोट फिर भी नहीं देने वाले, उसके बावजूद भी इस तरह का तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। इसका मतलब जरूर कोई गहरी साजिश इस देश के साथ चल रही है जिसको बताया नहीं जा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में बताया जाएगा। और जिस विकास के नाम पर लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, मैं अभी इनके विकास के बारे में उतना बात करना नहीं चाहता, क्योंकि लोग आज उस कंडीशन में नहीं है कि इनके विकास के बारे में सुन सके। जब विकास की ही बात आती है तो कहाँ गए वो 100 स्मार्ट सिटी? कोई एक भी तो बना होगा, उसको भी सामने रख देते कि हाँ ये बनकर तैयार हो गया। तो ये जो हसीन सपने बेच रहे हैं, क्योंकि मैं पहले से बोलता आया हूँ कि एक मार्केटिंग मैनेजर है और इनको झूठ बोलने की कला अच्छी है, जिसकी वजह से हर झूठ को ये सफ़ेद करके बेच देते हैं। उसी का परिणाम है जो ये सब चीज़ आज चल रहा है। उसके बावजूद भी लोग सत्य को सत्य नहीं मान रहे। आज जो इनके बारे में बातें होती है वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, और हम जैसे गिने चुने लोग जो इसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उनको ये बताया जाता है कि ये एंटी मोदी कैंपेन चला रहा है। अगर आपकी मोदी से इतनी अच्छी पहचान है, पैठ है, तो आपको बोलना चाहिए कि कुछ लोग हैं जो आपके विपक्ष में काम कर रहे हैं, आप क्या कीजिए कि ये तुष्टीकरण का खेल छोड़ दीजिए। वो तुष्टीकरण करना बंद कर देंगे, हम उसके ऊपर बात करना बंद कर देंगे। अब जो मैंने वो स्क्रीनशॉट दिखाया जो कर्नाटका में चल रहा है, क्या मैंने खुद तो बनाया नहीं है। आप भी चाहेंगे तो सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर कहेंगे कि ये मोदी के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। तो आपको प्लीज़, अगर आप मोदी के इतने बड़े शुभचिंतक हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका उनके साथ उठना बैठना होगा। जब आपका उठना बैठना है तो आप उनसे जाकर कहिए कि जिन लोगों ने आपको वोट किया था वो लोग भी बुरे हालात में हैं, उनका भी आप ख्याल कीजिए। रही बात इन इमारतों से आप खुश हो रहे हैं, तो ये हालात रहे तो 2050 तक आप अपने घर को नहीं बचा पाएंगे। इमारतें तो बहुत दूर की बात है, और घर तो छोड़िए, आप खुद को भी नहीं बचा पाए। क्योंकि अगर बीमारी है तो उसकी इलाज होनी चाहिए। बीमारी को विटामिन से ठीक नहीं किया जा सकता है। विटामिन कमज़ोर लोगों को दिया जाता है, बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। उसी दवा की आज ज़रूरत है जो कि नहीं दिया जा रहा। बाकी आप इसे मास्टर स्ट्रोक के नाम पे खुशी मना सकते हैं, मनाते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।